बॉडीज के इलेक्शन भी हैं, लेकिन उसको एक बार आप छोड़ दें। हम लोग पहले एक बार स्टेट असेंबली को समझ लेते हैं। हरियाणा की स्टेट असेंबली है, इसमें 90 सीट है। तो कहने का मतलब इतना है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, तो ये पार्टियां तो 90 की 90 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। सही बात है। अब हमें तो पब्लिक को ये समझाना है कि भैया पहले आप चुनाव को अच्छी तरह से, चुनाव में पीएचडी हो जाओ। जब तक जैसा बलारा साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को तो एबीसीडी भी मालूम नहीं है चुनाव, यानी अवेयरनेस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाँ, यस, दैट्स इट। लेकिन हम इसको करेंगे किस तरह? अवेयर हमें लोगों को करना है। इतना ही नहीं, हमें लोगों को पीएचडी कर देना है इसमें, इलेक्टोरल प्रोसेस में। दे शुड नो, ईच एंड एवरी फैमिली शुड नो व्हाट इज इलेक्शन। ये बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो ये करेंगे किस तरह? ये हम उनका प्रशिक्षण करेंगे। ये प्रशिक्षण होगा किस तरह, कहाँ जा करके करेंगे? ये सारे फैमिलीज जो हैं, सपोज हरियाणा की एक असेंबली सीट में 250 पोलिंग बूथ्स हैं, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 2 लाख वोटर हो गए, ये समझिए। हाँ जी, 2.5 लाख के करीब। 2 से 2.5, पौने 2 से लेके 2.5 तक चलता है। ठीक है, कुछ भी पकड़ लो। तो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी मतदाता हैं, वो रहते कहाँ है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। उनका घर कहाँ है? उनका घर किसी न किसी पोलिंग बूथ में है। किसी न किसी पोलिंग बूथ में है उनका घर, प्रत्येक का। तो एक निर्वाचन क्षेत्र के 250 पोलिंग बूथ होते हैं। इस बात को हम समझ ले। ऑन एंड एवरेज 250 पोलिंग बूथ होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और प्रत्येक पोलिंग बूथ में 250 फैमिली होती है, और प्रत्येक फैमिली में ऑन एंड एवरेज 4 मेंबर होते हैं एक फैमिली में। तो 1000 मतदाता हो गए प्रत्येक पोलिंग बूथ में। अगर 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो 2.5 लाख मतदाता हो गए, बराबर। अब इनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है। ये और इस बात को भी थोड़ा अपने दिमाग में रखें कि प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो मतदाता रहता है ना, वो तीनों जगह पे वोट डालता है। वो लोकसभा में भी डालता है, स्टेट असेंबली में भी डालता है, और लोकल बॉडी में भी डालता है। उसका पोलिंग बूथ एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसका पोलिंग बूथ एक ही है। लेकिन हम अभी यहाँ स्टेट असेंबली को पकड़ते हैं समझने के लिए, बराबर। अब ये जो पोलिंग बूथ है 250 एक निर्वाचन क्षेत्र में, हम ये मान लें कि ये पोलिंग बूथ नहीं है, और ये है जी, ये है स्कूल। ये 250 स्कूल बोलते हैं आप हरियाणा में, हम लोग तो स्कूल बोलते हैं। यूपी वाले ई स्कूल बोलते हैं, हम स्कूल बोलते हैं। स्कूल बोलते हो आप। और कुछ ही कह लो जी। तो ये स्कूल जो है ना, ये आप ये समझ लें कि 250 स्कूल ईश्वर ने आपको बने बनाए रेडी दिए हैं। ईश्वर ने नहीं, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए बना के रखे हैं, क्योंकि आपको वहाँ काम करना है उस स्कूलों में। तो स्कूल रेडी है, आपको तो बनाने नहीं है। गूगल में उसका डेटा अवेलेबल है भाई, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल। अच्छा, तो स्कूल अवेलेबल है, उस स्कूल में स्टूडेंट भी अवेलेबल है, वो भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करके भर्ती करके रखे, और उसका डेटा भी गूगल में अवेलेबल है। उसका डेटा जो वोटर है, उसका प्रत्येक बूथ का डेटा जो है वो गूगल में सारे अवेलेबल है। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। हाँ, सारा। अरे 90 करोड़ का चाहिए तो 90 करोड़। हाँ, सबका 250 स्कूल, और ये डेटा लेकर हम करेंगे क्या? अभी आगे बता दो रहे हैं, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। पढ़ाना है ना, ये बल्लारा जी कह रहे हैं सबको पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाना, सबको पीएचडी करानी है। तो उसको पढ़ाओगे कहाँ जा करके? बूथ में जा करके। तो अभी और भी मैं बात को खत्म ही कर दे रहा हूँ। तो ये स्कूल तैयार है, उस स्कूल में विद्यार्थी तैयार है नहीं है। 3 बातें। एक, उस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, वो आपको अपॉइंट करना है, और उसी स्कूल से अपॉइंट जो हर गली में। इसका मतलब ये हुआ दादा, मतलब क्या होता है? अरे भाई, इसका ये मतलब है, चलती है ना, तो क्या क्या होता है समझ लीजिए। एक तो स्कूल होता है खुद
नहीं बिल्डिंग। आप ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताइए नहीं, ये इसमें तो एक तीर कई शिकार है। मैं बताता हूँ, इसमें तो एकता भी है, मैं बताता हूँ शिक्षा इसका का भी क्या है, सब कुछ है। मैं इसका कॉन्सेप्ट मेरी बताता बात हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात हाँ सुन हाँ हाँ, अभी आपका ही है, अब अभी आपका देखिए- टाइम है, हाँ, आपका हाँ। टाइम है। हाँ। अब देखिए, स्कूल भी है, उस स्कूल में स्टूडेंट्स भी है, हम्म, नहीं है, तीन बातें नहीं है। क्या क्या नहीं है? Principal प्रिंसिपल नहीं है, दूसरा टीचिंग स्टाफ नहीं है, और तीसरा सिलेबस नहीं है। किताबें होनी चाहिए ना भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ। ज्योमेट्री, हाँ, अलजेब्रा, क्या होता है इलेक्शन, क्या कैसे पता- किया जाता है और ठीक है। क्या अधिकार है? तो हाँ। अगर एक ही सिलेबस बना लोगे तो भारत के टोटल 11 लाख बूथों में वही सिलेबस लगेगा। भाषाएं तो बदलती जाएगी भाई, हाँ। भाषाएं बदलती जाएगी। वो गुजरात में गुजराती हो जाएगी, बिहार में बिहारी हो जाएगी, लेकिन सिलेबस तो एक ही होगा ना। है? तो सिलेबस बनाने की जो मजदूरी है वो तो एक ही बार करनी है ना। एक बार करती 11 लाख स्कूलों में वही अप्लाई कर दिया, सीधी बात है, बिल्कुल। अभी ये जो पीएचडी है उसका सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या सिखाया जाएगा? सब कुछ ये सिखाया मेरा भी यही जाएगा, सवाल था। ये सब कुछ मैं थोड़ी मदद करूं आपकी। सर मैं थोड़ी मदद करूं इनका। ना, मैं- ये अशोक भाई पटेल का मतलब ये है, इलेक्शन क्या होता है, सब इलेक्टोरल कुछ प्रोसेस कैसे करी जाती है, इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे मतलब क्या इसका रोल है। आप अगर दारू में अगर आप अपनी वोट बेचते हो तो उसके क्या नतीजे होते हैं। आपका अगर अच्छे से चुनते हो, मुद्दे कैसे चुने जाते हैं, कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मुद्दा कौन सा है, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढोगे, कैंडिडेट कैसे सर्च करोगे, वो एवरीथिंग। हाँ, यानी संविधान क्या है यहाँ जो आप तक कह रहे हो ना बल्लारा जी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, मेरी बात अलग मैं नहीं। आप ही की बात को तो मेरी मैं बात इनको अलग- समझा रहा हूँ आपकी बात अच्छा, को। मैं और एक बात बता रहा हूँ। हाँ। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, दो बातें होती है। एक होती है मैन पावर, दूसरा होता है रोड मैप या प्रोसेस। हाँ अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैं मैन पावर की बात बता रहा हूँ। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मैन पावर को एकजुट करना। वो अपने वाली गाड़ी कहाँ गई, जब तक- आगे क्या शायद हम दादर निकल जाएंगे। वो गाड़ी आगे अपनी है ना। आगे हाँ, चलो अरे इनका कॉल आ गया। ठीक है, हम आगे निकल गए। आगे निकल गए ना। हम आगे। हाँ जी, हाँ जी, यूटर्न लेके हाँ जी, वो तो ऐसा काम हो गया, हाँ जी, जितने काले सारे मेरे बाप के साड़े। लेके कितना आगे, हाँ जी। यूटर्न ले कितनी आगे आएगा। फोन आया क्या? हाँ, आगे। हाँ फोन आ रहा है, यूटर्न ले लो। यूटर्न ले ले, चलो जी, ठीक है। बल्ले बल्ले। कोई भी बात हो ना, ले रहे यूटर्न ले। कैरी ऑन, कंटिन्यू करो। कोई भी बात हो, ये सामने वाला बिल्डिंग बनाना हो ना, रोड पे ना। तो दो चीजें चाहिए, एक मैन पावर, एक रोड मैप। ठीक है। आपके पास मैन पावर है, रोड मैप नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। रोड मैप है, मैन पावर नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं है। Correct, correct. दो बातों पर फोकस करो। वन इज द मैन पावर, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्ट्रक्चर बना के आप इकट्ठा कर लो बहुत आराम से। आज पूरा भारत जो है ना, सब कोई बोल रहे हैं कि सो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोई सो नहीं है, सब अपने अपने घर में जाग रहे हैं। लेकिन उनको काम ऐसा दो कि बहुत सहज और बहुत सरल काम उनको दो। आप उनको ये बोलो, एक्चुअली उनको ये, जिस दिन उनको ये बिलीव हो गया ना, अभी तक क्या हो रहा है दादा, मैं ऐसे समझता हूँ कि उस आदमी को ना, जो वोटर है ना, उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मेरे करने से कुछ होगा। हाँ, जिस दिन उसको इस बात का यकीन हो गया ना कि यू आर द मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम और तुम्हारे करने से ही होगा, हाँ। उस दिन वो आदमी मतलब इन सारे चोरों को जूत मार देगा। और उसको समझ में आ गया ना कि तूने करना क्या है। उस दिन वो, देखिए, हाँ बलारा जी, हम कुछ लोगों का काम है इसको जो है ना, इसको गतिमान करना, ये सारी बातों को। हाँ। लेकिन जो देशवासी है ना, उनका काम तो सिर्फ है बटन दबाना। हाँ वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझाने का काम हमारा है। उनको सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई हियर इज द कैंडिडेट। भाई एचपी का पंप आएगा। आपको हाँ एचपी के पंप पे सर इसमें जो है, हाँ जी, एक तो ये विशाल महाकाय भारत जिसको हम अवेकन मतलब जगाने चले हैं कि भाई वोटिंग जगाना है ही मतलब नहीं। पीएचडी कराने ये रहा भारत का, बहुत विशाल भारत है। भारत का तो आ गया भाई। करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, बिल्कुल हम जैसा सोच रहे हैं, जो सपने हम देख रहे हैं, जो सपना हम देख रहे हैं, वो यूं ही ये पार्टी वाले पूरा नहीं होने देंगे। ये भी कोई ऐसा नहीं कि भाई चलो आप लड़ लो हम घर चले जाते, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अभी हमारे 36 के 36 प्रदेशों में लोग जो है ना लग गए काम कर हैं, रहे हैं। लग काम। गए हैं अच्छा, 36 के अच्छा, 36। वो बहुत अच्छी अभी बात है। अभी उसमें साहिल भाई जानते हैं कि अभी उसमें आगे और भी देखिए, एक बड़े चक्कर के अंदर एक छोटा चक्कर, उसके अंदर और छोटा, उसके अंदर और छोटा,
ये आप बनाते चले जाओ, ये बनते जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। हाँ, ये कोई बड़ी वो बात दैट इज नॉट अ बिग डील। बड़ी बात होती है एक बार लोगों को समझ आना शुरू हो गया, फिर इशू इसमें खत्म। है और एक दिक्कत और एक है सर। HP is here. हाँ बोलो। अभी एचपी का पंप आ गया, क्या करना है साहिल अब? आईसीआईसीआई भी है, अच्छा, both are there. और सामने आईसीआईसी है। आईसीआईसीआई भी है। देखो जरा, तो हाँ, तो वगैरह गाड़ी लगा खड़े हैं। गाड़ी लगा के तो खड़े हो। परली साइड खड़े हैं क्या? 8822 है, 8822। वो गाड़ी वो तो नहीं, चेक करो कहाँ है। ब्लैक कलर उधर पे एक है, I think that is the one. 8822, right? हाँ, वो रही दिखी। हाँ दिखी। चलिए, इसमें सवाल भाई साहब एक ही हाँ चलिए। सवाल बल्लारा जी एक ही खड़ा होता है। हाँ सवाल एक ही खड़ा होता है, हाउ टू डिसाइड द कैंडिडेट हाँ। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। टाइमलाइन क्या है आपका? इतने सारे 90, अगर हरियाणा में 90 सीट है तो एक ही इलेक्शन में आप पूरा मुंबई को कवर करने चलोगे कि पहले? अरे कोई टाइमलाइन नहीं है, चाहे 50 साल में होए। नहीं सुनो, जिस दिन 90 होंगे ना उसी दिन इलेक्शन में जाएंगे। 5 सीट के लिए, 50 सीट के लिए, 60 सीट के लिए, 70 सीट के लिए नहीं आएगा जाएंगे नहीं, आपका हाथ उधलता है। और हमेशा के लिए आप एक बात को समझो, 90 सीट पूरी की पूरी पब्लिक कैंडिडेट उस पर चुने जाएंगे और हमेशा के लिए जो है ना पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ। ये हर 5 साल में जो दंगल होते ना, ये नहीं करने के, ये कोई कबड्डी हुतू का खेल है, हर 5 साल में करेंगे क्यों? तो इसके लिए इसमें और एक दिक्कत है कि जैसे 90 सीट है तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाता है, अच्छे कैंडिडेट। भाई वही तो 2.5 लाख वोटर में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे अपने को। कमाल की बात करते हो आप। आप नगर परिषद चुनाव लड़ने की कोशिश करो, मैं लोग अभी- सामने ही नहीं आते। वो आज की सिचुएशन बता रहे हो ना आप? अरे भाई मैं अभी बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। हाँ। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले आप प्रत्येक बूथ से एक व्यक्ति खोजो। सर आपके पास 250 बूथ है, अच्छा 250 बूथ में 250 परिवार हैं, एक प्रत्येक बूथ में जो 250 परिवार हैं उसको परिवार न मान करके व्यक्ति मानो, ठीक है, तो 250 व्यक्ति हो गए। अब सबसे पहले यू शुड हैव द प्रोसेस टू फाइंड आउट 1% फ्रॉम दोस 250 फैमिलीज। ये तो आसान हो गया ना। कहाँ 2.5 लाख है? 250 है आपके पास। आप जो 2.5 लाख देख रहे हो वो तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का देख रहे हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दो, आप बूथ को हाँ बताओ, कहाँ लेके जाना है कैंपर? कहाँ लेके जाना है कैंपर? थोड़ी आगे कर लो। हाँ, आप कंटिन्यू रखिए अशोक भाई, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ ये आ गया बिल्कुल भाई। 2.5 लाख देखोगे ना तो हाँ। मुश्किल लगेगा। हाँ। बूथ को पकड़ो, एक बूथ अगर पकड़ में आ गए तो 250 आ जाएंगे पकड़। हम लोग बस ये यहाँ एक मिनट पूछता हूँ मैं इससे। भाई इनका बस स्टॉप थोड़ी ना हाईजैक करना है, थोड़ा पीछे लगाओ। पीछे लगा लूँ ना। वो कैंपर आ रहा है पीछे, हमने यहीं रोकनी है गाड़ी, आगे भी तो खड़ी करने की जगह होगी। पीछे लगाओ, वो साइड में देखिए ना, वो बाजू देखिए। चलिए आपका ये कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। क्या टाइम हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीश कुमार का पापा जो कि मैक्से से दे के लपेट लिया गया है। अब वो नहीं बोलेगा कि ये लोगों को जबरदस्ती क्यों हो रही है, लेकिन अभी जो है, अभी क्या है कि अशोक भाई पटेल खड़े हैं यहाँ, वो क्या नाम, शाहरुख खान के बंगले के बाहर। और अभी जो है हम समंदर किनारे मछलियां पकड़ने आए थे, तो पहले अपने में बात कर रहा लो यार। कोई बात नहीं, सीरियस बात। अशोक भाई पटेल, आपकी जो पॉइंट था वो रहता है स्कूल खुलने के बाद का पॉइंट था। स्कूल कैसे खुलेगा? जो बूथ पे आप स्कूल खोल रहे थे पार्टी लेस इंडिया के लिए। हाँ, बूथ जो है वो स्कूल हैं सारे के सारे, और उस स्कूल में ये बनाए स्कूल किसने? इलेक्शन कमीशन ने बनाए, हमारे लिए रेडी है। स्कूल भी तैयार है, उन स्कूलों में स्टूडेंट्स भी रेडी हैं। कौन है वे 250 फैमिली हैं, उन 250 फैमिली को हम एक स्टूडेंट समझ ले, मतलब कि 250 स्टूडेंट समझ ले, ठीक है। तो अब देखिए 2 बातें होती है, एक होता है
मैन दो बातें हो सकती हैं। एक होता है मैन पावर और दूसरा होता है प्रोसेस, यानी कि रोड मैप। अगर मैन पावर है, रोड मैप नहीं है, तो उस मैन पावर से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। और अगर रोड मैप है और मैन पावर नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमने दोनों ही बातें इंश्योर करनी है। नंबर 1 की मैन पावर हम जो हैं ये 250 स्कूलों में आगे जो चाहिए हमें, प्रत्येक स्कूल में हमें वहां तक हो गया था 250 परिवार का मतलब 250 आदमी हो गए। वो हाँ। प्रत्येक स्कूल में हमें एक प्रिंसिपल चाहिए, टीचिंग स्टाफ चाहिए हाँ। और सिलेबस चाहिए। हाँ। सिलेबस तो हमारे हाथ की बात है, हम बना लेंगे सिलेबस। ठीक है। अब रही बात आचार्य कौन होगा ये तय है। उसी बूथ से एक व्यक्ति होगा, बाहर के बूथ वाला नहीं होगा। ठीक है। उसी बूथ का होगा तो वो घर आंगन में बैठ के ही स्कूल चला सकेगा, ठीक है। कहीं आना न जाना। और वो जो प्रिंसिपल हमने तय किया होगा वही अपने साथ जो है उसी स्कूल या बूथ विस्तार से 10-12 जने को अपने साथ मिला लेंगे। तो ये सब मिला करके 12-15 जो हो जाएंगे, तो ये 250 फैमिली से आराम से ये कम्युनिकेट कर सकेंगे जी। और सबसे अच्छा संवाद जो होता है ना, वो आमने सामने बैठ के बातचीत करने का ये संवाद जो है वो सबसे अच्छा संवाद है। ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, ना कोई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं। आमने सामने बैठो, सीधी बात, तो सीधी बात सबके समझ में आती है। ये होता है हार्ट टू हार्ट कॉन्टेक्ट जी। अब जो है बात ये आ गई कि भाई बूथ में वो प्रिंसिपल भी हैं, टीचिंग स्टाफ भी हैं और बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब सवाल ये होता है कि भाई उन 250 परिवारों से एक व्यक्ति को तय करना है। ये किस तरह से करेंगे? तो ये आराम से हो सकता है कि भाई प्रत्येक परिवार को घर बैठे ही आप एक बैलेट पेपर पहुंचा दो। उस बैलेट पेपर में उस फैमिली के अगर 4 मेंबर हैं तो 4 बैलेट पेपर को स्टेपल करके उसके घर में गिर के आओ। तुम्हारे पास मैन पावर तो है ही। यस। अब जो बैलेट पेपर आपने वहां पहुंचाया उसमें वोटर तो होगा। यस, बिल्कुल। वोटर का नाम तो लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। वोटर लिस्ट आसानी से उपलब्ध है और वैसे भी गूगल में भी अवेलेबल है। तो वोटर लिस्ट के हिसाब से प्रत्येक घर में जो है वो बैलेट पेपर पहुंचा दो। उसमें मास्क लगवाओगे आप हमसे? हैं? लगाओ। बताओ क्या क्या फायदा है लगाने का? क्यों लगाएं? बताओ। अभी आ रहे हैं आप तक भविष्य कोई पटेल, इसको बता दे ये कौन है आतंकवादी बीच में आकर के? ये आतंकी लोग। हम मास्क लगा के मोदी के बंदर नहीं बनना चाहते। अच्छा, ठीक। डाइवर्ट कर रहे हैं बातों को। ये जो पार्टीलेस इंडिया बनाया जा रहा है, ये जो देश के लोग, ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तोड़ने का। ताकत उनकी वापस दी जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है पता नहीं? आपने किसने भेजा आपको? बताइए मुझे। पाकिस्तान। जाइए अपने अफसर से बुलाइए उसको, कौन है वो? आप यहाँ आकर के ड्रामा शुरू कर दिया। सरकार के आदमी होंगे बेशक, हम नहीं मानते। कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे। चलिए, का नहीं सहन करेंगे हम। हाँ चलिए। जी। हाँ। अब बात ये है, आ रहा था वो छक्का भी डर गया। चलिए कंटिन्यू। क्या मोदी जी यहाँ कहाँ आए? मोदी जी। अब यहाँ मूल बात पे लौट आए। अभी तो ये रहा हमारा बॉस, हो रहा पीछे वो पैसे, ये मास्क के नाम पे चालान काट रहे सबके। उससे लो पैसे, लो उससे पैसे। वो पीछे चश्मे वाला, वो चश्मे वाले से लो, उससे लो और बोलो, इसको बोल दो मोदी जिंदाबाद, ये अपने आप दे देगा निकाल के। ये मोदी का आदमी है, ये मोदी का। पकड़ो इसको, पकड़ो। नहीं मेरे पास पर्सी नहीं है मेरे पास। चलिए जी सर कंटिन्यू।
कंधे पे हाथ डालो। रुक जा। क्या दिक्कत है? ये देखो लोगों से जो लेते हैं ये हाँ। भगवान के नाम ये पे चंदा हाँ। ऐसे निकलता है इनकी ये ऐसे निकलता है चंदा आपने इकट्ठा करा। एक्सटॉर्शन मनी होती है ऐसे निकल जाती है हाँ। सरकार जी कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे मास्क, बता दिया हमने। चलिए कंटिन्यू। जी सर, जय अशोक भाई पटेल प्लीज। जी अब बात ये हो रही थी हाँ। कि सारे घरों में 250 घरों में बैलेट पेपर हमने पहुंचा दिए और उन बैलेट पेपरों में वोटर्स के नाम तो लिखे हुए हैं लेकिन उम्मीदवार कोई नहीं है। उम्मीदवार तो सिलेक्शन से होगा। हर एक मतदाता वो अपने उस बूथ से किसी एक व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिखेगा। ये सारा जो है उस बूथ में पहले से जो कुछ संवाद हो रहा है उसके कारण से सारे 250 घर पहले से प्रोसेस को तो जानते और सभी को जो है नजदीक भी लाया जा चुका है, मतलब कि भाईचारा बढ़ चुका है, लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है सिलेबस ये के थ्रू। सब वो आचार्य कर चुके हैं वो आचार्य कर रहे हैं अपने हाँ। टीचिंग स्टाफ के साथ। ठीक। तो एक एक आदमी ने एक एक नाम लिख दिया हाँ। और वो जो है कलेक्ट करके वहाँ सामने दालान में ही बैठ करके चाय नाश्ते के साथ उसको गिन भी लिया। मैन्युअली चाय नाश्ते के पैसे कौन देगा? अरे वो सारे ही अच्छा देंगे ना, ओके 250 घर अच्छा ओके नहीं मैं तो वैसे 250 घर वाले देंगे। यहाँ तो कोई देखिए फंड इकट्ठा करने वाली तो बात नहीं है, 1 रुपया कहीं लगना नहीं है। अच्छा लाखों जगह से फंड इकट्ठा करना और फिर लाखों जगह पे उसको खर्च करना ये मामला नहीं है। मामला ये है कि पैसे जहाँ वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो 2.5 लाख लोग हैं उनके पॉकेट में पैसे हैं, पैसे वहीं रहेंगे, वहीं से खर्च होंगे। ठीक उसको इकट्ठा भी नहीं करना है और उसको ये भी नहीं करना है। अब जो है हमने बैलेट पेपर गिन लिया तो मालूम हो गया कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वही उस बूथ का प्रतिनिधि कहलाएगा, हम उसको प्रतिनिधि कहले उस बूथ का। और होगा क्या कि आपस में जो प्रक्रिया हो रही है उससे 250 घर में है, 250 आदमी को देखिए चुना जाना नहीं है, कोई भी चुना जाना नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं। आम आदमी कहाँ चाहता है कि वो मिनिस्टर बन जाए? किसी भी आम आदमी से पूछ लो भाई चुनाव में इन्होंने तो राजनीति को इतना वो मतलब एक तरह से डिफेम कर दिया कि आदमी यहाँ जाने को ही बुरी बात मानता है। कोई खड़ा होना चाहता नहीं भाई, उसको नौकरी जाना है, दुकान जाना है, कारखाने जाना है अपना, चाहे डॉक्टर है चाहे इतना गंदा बनाते हैं। घर के लोग ही कहते हैं कि ये काम करोगे तो बहुत गंदा काम होता है। हाँ तो इस तरह आपसे तो करवाएंगे हम। तो इस तरह से देखिए मूल बात यह है कि प्रत्येक बूथ से हमें एक एक आदमी मिल गया। मान लीजिए इस बात को, अगर मिल गया तो 250 बूथ से 250 मिल गए। अरे भैया आपके हमारे सामने 2.5 लाख थे, प्रश्न बहुत बड़ा था, 2.5 लाख से एक खोजना था। अभी पहले हमने प्रश्न को छोटा कर दिया, अब जो है 250 आ गए। तो अब हमारे सामने सवाल तो खड़ा है, लेकिन क्या खड़ा है? 250 में से एक तय करना है। अब सवाल छोटा हो गया ना भाई। अब जो 250 हैं उनको 5 में डिवाइड कर दो। बूथ नंबर 1 से 50 वाला वो एक ग्रुप हो गया ए, 51 से 100 वाला बी ग्रुप हो गया। इस तरह से ABCDE कर लो, 5 ग्रुप बना लो, तो 50-50 के 5 ग्रुप बन गए। अब उन पहले वाले में भी देखिए, जो पहला बैलेट पेपर आपने घर पे दिया था उसमें भी एक मूल बात नियम ये था कि भाई किसी भी घर वाले अपने घर के व्यक्ति का नाम वहाँ नहीं लिख सकते, बाकी के 249 में से किसी का भी लिखे। और अब ये जो 50 वाला आ गया कि 5 टुकड़े कर दिए 50-50 वाले, तो उसमें भी देखिए 50 बैलेट पेपर बनेगा और 50 बैलेट पेपर में वोटर भी वे 50 ही होंगे और उम्मीदवार भी वे 50 ही होंगे। दोनों जो हैं वोटर भी वही, उम्मीदवार भी वही। लेकिन फिर सवाल ये है
कि अपने आप को वोट आप नहीं दे सकते। अब वो 50 जो हैं वो आपस में उनको समय भी दे दिया जाएगा, वो 10 मिनट 20 मिनट जितनी उसकी ताकत होगी उतना वो अपना वक्तव्य दे देगा, बता देगा, सुना देगा, सब सुन लेंगे। उन बूथों के वोटर्स भी चाहें तो वहाँ इनवाइटेड रहें, जिनको इंटरेस्ट है वो आए सुने, और ये 50 भी सुनेंगे, और अंत में 50 को बैलेट पेपर दे दिया, वो अपनी पसंद के एक व्यक्ति के सामने टिक कर देंगे। तो मिल गया 50 में से 5 ग्रुप से मिल गए 5। अब फिर और सवाल छोटा हो गया, 5 जने मिल गए, बिल्कुल। अब 5 को जो है फिर आपस में आमने सामने बिठा लो। पहले से सारे भले लोग हैं, क्योंकि जब प्रत्येक बूथ से जब तय किए गए थे तो वे भी भले लोग थे, इसीलिए तो उन्होंने पसंद किया था ना बूथ से। बिल्कुल। तो वो तो भलाई का वो क्या बोलता है चेन बन रहा है। लगती जाती है प्रत्येक बार। तो जो ये 5 आए हैं वो भी तो अच्छे लोग हैं, तो वो लड़ेंगे काहे भाई। अब यहाँ बात ये है कि कुछ लोग ये जब काम करेंगे प्रत्येक राज्य में, तो कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में 2.5 लाख में 100 लोग तो ऐसे होने चाहिए कि जो अपने आप को प्रस्तुत न करें, और उनको जो है कहीं कुछ बनना नहीं है। अगर ये 100 लोगों को कुछ नहीं बनना है तो भाई पूरे हरियाणा में अगर 90 सीट है आपकी तो कितने हो गए? 9,000। 9,000 हो गए ना। तो इन 9,000 लोगों को देश की किस्मत बदलनी होगी, ये बदल सकते हैं। तो ऐसा ही जो हरियाणा में हो सकता है, ऐसा ही पूरे देश में हो सकता है। तो इसको जो है ना हमने स्टार्ट किया है देश के लेवल से। हम तीनों लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। जो नेशनल प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, हाँ जी, तो जो 250 लोग हैं हर बूथ में, जो 250 फैमिली हैं, उनमें से कुछ बीजेपी के पक्ष में होंगे, कुछ कांग्रेस के पक्ष में वो नहीं होंगे। आएंगे यार। 250 में से 10 मैं एक बात कह दूं, उसको सुन लीजिए अमिताभ जी। ये जो 250 फैमिली में है ना, इसमें ये बीजेपी वाले कहते हैं ना कि भाई वी आर लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि हमारा पेज प्रमुख भी बना हुआ है, लेकिन इनका वहाँ पर कितना आधार है क्या नहीं, वो तो हम सभी बूथों में ही रहते हैं। आप भी बूथ में रहते हैं, मैं भी बूथ में रहता हूँ, आप भी बूथ में रहते हैं। उनको तो कोई नहीं पूछता। नहीं तो अपने बूथ में ही नजर कर लो ना, आगे पीछे। क्या किसी दिन किसी एक घर की दहलीज से किसी एक बंदे को गले में खेस डाल के शेर चाल चलते हुए कभी देखा क्या? कभी किसी ने देखा क्या? तो वे वहाँ नहीं है। वो जो उस एरिया का सबसे लिच्चड़ गंदा आदमी है वो इनके साथ है। हाँ, बस हाँ। तो वे वहाँ कोई नहीं है। और 250 में से अगर 25-50 होते भी हैं तो उनको आप माइनस कर दो भाई। 250 में से 250 घर है, 50 घर को आप बात कर दो। वो ये तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार वो जो आपने अंबानी के कुत्ते के मुंह पे कालिक पोती थी, उसके बारे में कहानी बताइए, कैसे किया था? अमिताभ जी हमारे साथ जो आए हुए हैं ये वेस्ट बंगाल वाले हैं। वो दूसरा अमिताभ भी पास में ही रहता है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। नहीं वो आया कह रहा था कि आएंगे अभी। आऊंगा, पास में है। तब तक काम चलाने के लिए ये अमिताभ भेजा है। अभी ये अमिताभ भेजा है, ठीक है, ये अमिताभ भेजा है। जयप्रदा ये बैठी हुई है इसकी। क्राउड भी हो गया वैसे, देख लीजिए क्राउड। हाँ, ये बाकी जो सेलिब्रिटीज के साइन कराने के लिए आए हैं। एक बच्चे ने तो दाढ़ी पे मास्क लगाया हुआ है, वो दाढ़ी पे मास्क लगा के कोरोना भगा रहा है। ये दैट्स अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी टेक्निक निकाली है भारत वालों ने। दाढ़ी पे लगानी, दाढ़ी पे लगा, दाढ़ी पे। हाँ ऐसे, यस यस यस, बल्कि सिर पे लगा, बल्कि सिर पे उतार के फेंको इसको। कोई मास्क नहीं लगाएगा, फेंक दे इसको, उतार दे। मास्क लगाने पर फाइन मार। जिंदा रहना चाहते हो तो निकाल दो इसको। कोई बता भी नहीं सकता तुमको लगाने के लिए, कोई मास्क फाइन भी नहीं ले सकता, ये याद रखो। फाइन होएगा भैया आज जब तक हम खड़े हैं जब तक तुम्हें कोई नहीं कह सकता, उतार दे, टेंशन नहीं लेनी। जी जी मैं बोला जी हाँ। देवेंद्र जी, मुझे और 2-3 मिनट दे दीजिए। जी 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 आप। अब मैंने हरियाणा वाला ये आपको तो उदाहरण दे दिया। हाँ जी। अब पूरे भारत को हम कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी में आपको बता दूं। जी जी जी। देखिए पूरे भारत में अब तक हमने जो है ना 6 टीमें सोची है। ठीक है। ये आपको बताते हैं भारत के विषय में। पैरेलली पक्ष मुक्त गुजरात तो वो अलग हो रहा है जी। हाँ जी जी, एक तरफ तो देवेंद्र बुला रहा है हिंदी वाली आईडी पे।
हाँ एक तरफ तो पार्टीलेस इंडिया हो रहा है, हाँ दूसरी तरफ वहाँ गुजरात में पक्ष मुक्त गुजरात भी हो रहा है, और तीसरी तरफ हमारे शहर राजकोट में पक्ष मुक्त कॉरपोरेशन भी हो रहा है। हाँ हर बंदा जो है ना, हर बंदा 3 जगह वोट डालता है, हर व्यक्ति 3 जगह वोट डालता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की फर्ज है कि वो अपने देश के लिए ये काम करे, पार्टीलेस इंडिया के लिए, फिर अपने राज्य के लिए करे। वो होगा पक्ष मुक्त हरियाणा, दल मुक्त हरियाणा। और तीसरे होगा वो अगर रोहतक है तो आप रोहतक की व्यवस्था को, चाहे नगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, उसको आप पक्ष मुक्त करो। फिर देखिए ये पार्टीलेस जो है ना, ये तो हर जगह से करना पड़ेगा, मार्केटिंग यार्ड से भी निकालने पड़ेंगे पार्टियों को। हाँ, ये तो RWA तक में घुसे हुए हैं, ये जुडिशियरी में भी वो क्या बोलते स्टूडेंट हैं? यूनियन में। अच्छा, फिर ये पार्टीलेस लोगों में से फिर जो चीफ मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर, इनको कैसे चुना जाएगा? अरे भाई एक बार अंदर तो जाए, 90 लोग अंदर जाएंगे तो 90 का ही अच्छे सवाल लोग है चूज ना। करके किसी को भी चुन लेंगे, अच्छा ही होएगा ना। ये सवाल देखिए, हरियाणा में 90 अच्छे लोग चले गए अंदर, ये तो तय है कि 90 अच्छे लोग गए। तो देखिए वहाँ पर जो स्पीकर होता है ना, वो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया आपका लीडर कौन है। तो वो 90 लोग आपस में बैठेंगे, प्रत्येक को माइक दे दिया जाएगा, और अगर 2.5 लाख से एक को भेज सकते हैं तो 90 में से एक कहीं नहीं एक भी ये क्या बात है? उस लेवल पे अगर विजडम डेवलप कर दिया जाए अरे हो वोटर्स ही का, जाएगा भैया। हाँ, अगर लगे रहे तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, इसमें कोई बात रास्ते की है भाई, इन सवाल- चोरों से तो बेटर है। अरे भाई सवाल इन राक्षसों से बचने की जब दिशा दिखेगी ना, हाँ। जब ये ढाढ़स बंधेगी तो सारे देशवासी छूट जाएंगे, बोलेंगे चलो भाई ये राक्षसों से तो पीछा छूटेगा। और अभी हाँ, ये पार्टीलेस इंडिया के बारे में मैं कह दूं, ये हरियाणा वाली बात हो गई। पार्टीलेस इंडिया को हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमने कुल टोटल 6 टीमों के बारे में हमने सोचा है। हाँ हैं हमारा जी हमारा जो रोड मैप है ना, 6 टीमों के लिए हमने सोचा है। पहली टीम हमने ये तय की है, उसका नाम दिया है हमने वरिष्ठ मंडल। वरिष्ठ मंडल मतलब कि भारत के 135 करोड़ लोगों में से 5 वरिष्ठों को हम तय करेंगे, और ये भी रैंडमली, हमारी जानकारी के आधार पर, और कुछ नहीं। 5 जने को, वरिष्ठों का मतलब घर में जो दादा दादी का स्थान होता है ना, वैसे लोगों को हम तय करेंगे। उनको हम बड़े आदर से वहाँ पर बिठाएंगे और कहेंगे कि भाई आप जो हो हमारे वरिष्ठ हो, तो बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके आशीर्वाद मिलते रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी घर में काम तो जो है ना, वो तो हमेशा फादर फिगर ही काम करता है। दादा कौन से काम करते हैं? बिल्कुल दादा को कुछ नहीं करना है, दादा का तो तजुर्बा रहता है। हाँ बस तजुर्बा रहता है, खटिया पे बैठे रहेंगे और चौकीदारी निपटाते बस देखते रहेंगे। हाँ, अगर निगरानी मतलब कहीं देखते हैं कि बेटा बिटिया जो है कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको वो ठपका रहे हैं, बाकी नहीं। बाकी नहीं, दादा का और कोई रोल नहीं है। बाकी ये हो तो गया। वैसे भी शिवसेना के दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र में घुसे हुए इस समय पे। जी तो पहली टीम ये शिवसेना वाले बैठे थे को पीछे, ये गर्दन हिला रहा है। हाँ जी जय मराठे, जय मराठी। चलो ये मेरी 6 टीमों के बारे में सुन लीजिए तो बात खत्म हो गई। चलिए। पहली टीम हो गई वरिष्ठ मंडल, 5 जने 135 करोड़ में से। अरे भाई हम किसी को भी बैठा लें, हमें कौन पूछता है, हम किसी को भी बैठा लेंगे वरिष्ठ मंडल। तो वरिष्ठ मंडल के बाद आ जाएगा कोर टीम, और ये कोर टीम इस वक्त बनी हुई है, 12-13 जने हैं। इसमें हमारे डॉक्टर ये एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहिल गोयल, हाँ वो भी है। वो ये उसमें लीगल सेल के हेड है क्या? हाँ जी वो कोर टीम में बने हुए हैं, वो 12-13 पूरे इंडिया वाले कोर टीम। ये बीजेपी ने भेज रखा है हाँ जी, सबको जेल कराने के लिए। ठीक। वहाँ गया था दिल्ली, वहाँ भी करवा दी सबको। अब मेरे को खुद को भी उठा के ले गए। और अब देखिए, वो तो तुम्हारी चाल थी, मेरी वक्त थी। अब तीसरी टीम है, उसका नाम है कोर कमेटी। अगली वाली है कोर टीम। कोर टीम में वो 12 जने हैं, और तीसरी है कोर कमेटी। और उस कोर कमेटी में
हमारे सुशील नरवाल जी भी शामिल है। अच्छा। हाँ आप बात करी थी उसने। हाँ, और भी है, दूसरे साथी भी हैं, बहुत हैं। 36 जने हैं कोर टीम में, बन चुके हैं 36। सारे अच्छे आदमी टीम में है, ये समझो बस आप। ये है 1 नंबर 2 नंबर, जिसको 3 कॉन्सेप्ट नंबर समझ में आ जाए वही टीम में है। नहीं, मिला के 52 जने हैं, तीनों टीम मिला के। अब जो है चौथी बनने वाली है, उसका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल। और अब तक की 3 टीमों का कुछ भी आधार नहीं था, ये रेंडमली लिए गए थे। चौथी वाली टीम जो है उसका, अरे भाई रोला ना तो रो, ये यहाँ पे। हाँ जी, ये पूरा पार्टीलेस इंडिया का जो टीम है, ये पूरा जो इस समय पेंडेमिक ट्रीटी आ रहा है उसको भी अगेंस्ट कर रहा है। अरे सब खत्म कर ये जो देंगे, सारा बदमाशी चल रही है उसके अगेंस्ट सब खत्म, ग्लोबल इन्वेजन खत्म। ये हमारे देश में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले दिन बंद। हाँ। और जो है ना, वो क्या बोलते हैं, टैक्स सिस्टम 0, हाँ। नो टैक्स। ऐसे ही मोदी जी कहते थे, आप भी गुजरात से आते हो, ध्यान रखो। वो भी यही कहते थे, मोदी जी आ जाएंगे तो सारे टैक्स के अंदर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि टैक्स सिस्टम 0, उन्होंने कभी नहीं कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बंद होगी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं विकास करूंगा, दुनिया भर का कर्जा लूंगा, ये तो चाय बेच रहा हूँ। ठीक है। अब चौथी, तुम बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो? कुछ नहीं बेच रहा, देश बेच रहे हैं मोदी जी। तो ऐसे ही होता है। अरे भैया सुन लो, अब चौथी टीम जो है ना, उसका आधार भी सुन लो और उसका जस्टिफिकेशन जो है उसको भी समझ लो। चौथी टीम का नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे उनके नाम में नेशनल शब्द आता है, मतलब कि सब मिला करके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये 36 के 36 प्रदेशों से उन प्रदेशों की साइज के अनुपात से मेंबर्स वहाँ लिए जाएंगे। ठीक है। मतलब कि गोवा में अगर 2 सीट है तो वहाँ से 1 आदमी लिया जाएगा। दो सीट पे 1 आदमी हो गया। नहीं, ऐसे नहीं, 30% हिसाब है उसका। अच्छा, ओके। 30%। अच्छा, वो कैलकुलेशन करी हुई है आपने? नहीं, वो मैं बता देता हूँ आपके हरियाणा पर से। हाँ। अब हरियाणा की साइज कैसे गिनेंगे? वहाँ पर 10 सीटें हैं पार्लियामेंट। देखना आपने कितने मोटे मोटे आदमी नहीं, रखे, उसका साइज देख लो। पार्लियामेंट की 10 सीटें हैं भैया। सुनो, हाँ जी। पार्लियामेंट की 10 सीटें हैं। हाँ। उस 10 का 30%, अच्छा, मतलब 3 हो गया। 3 हरियाणा से, 3.3, मतलब 3 नहीं, पूरे एक, ये 1/3। 3 हरियाणा से। वो चौथी टीम में, ये वाली टीम में तो वो है चौथी वाली अच्छा। टीम में। और गुजरात की 26 सीटें हैं पार्लियामेंट में, हाँ। उसका 30% गिनो तो 26 या 78, मतलब 8 लोग 8 गुजरात लोग। से। हाँ। इस तरह से ये चौथी टीम जो है ना, टोटल होंगे 180, ठीक। 180। फिर आ गई 5वीं टीम। 5वीं टीम में होंगे 543 पूरे, मतलब हर राज्य से, हर बैठक से एक होगा। कौन सा? पार्लियामेंट की बैठक वाले। ठीक। तो हरियाणा से अगर 10 बैठक है तो 10 जने आ गए। ठीक है। उसका पूरे देश का जोड़ लगेगा। उसका नाम है राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल में जो 543 होंगे ना, वो होगी जन संसद। और टोटल आइडिया ये है कि अंदर भी हमारे, जब चुनाव हो जाएगा ना, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो लास्ट आइडिया ये है, अंदर जो है ना चुन करके जो गए वो भी हमारे, मतलब पब्लिक के सारे निर्दलीय। ठीक है। और बाहर जिसने उनको भेजा वो भी हमारे। और एक्चुअल आज का जो पिक्चर है ना, वो बिल्कुल उल्टे हो जाएगा। उल्टे मतलब आज का ये पिरामिड ऐसे है। हाँ। इसमें यहाँ पर टॉप पर है पार्लियामेंट, हाँ। नीचे है इंडियन पीपल। हाँ। पार्लियामेंट इंडियन पीपल को रगड़ रही है। हाँ। अब जो है इंडियन पीपल ऊपर हो गए। हाँ। ये तो हार्ट का साइन बन गया। हाँ। जैसे आई लव यू बोल रहे हैं। तो ये इंडियन पीपल हो जाएंगे ऊपर, तो अंदर भी हम और बाहर भी हम। ये वाला आइडिया है। ये और चाबी खो जाए, ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी जनता, है ना? चुने हुए भी हमारे और बाहर भी हमारे। हाँ। और चलेगी किसकी? जो बाहर है उसकी। बस। जो चुन करके अंदर जाएगी
उसके कुछ भी उसके नहीं पल्ले नहीं होगा चाहिए। उसकी जवाबदेही है सिर्फ। हाँ बस ये तो हमें इस जो अंदर गए थे उनके तो ज्ञापन भी नहीं लिए। नहीं, और सुनिए, और ये 543 जिस दिन हमारे पूरे के पूरे आ जाएंगे उसी दिन हम चुनाव में उतरेंगे। हम चुनाव में 200 सीट के लिए, 300 सीट के लिए, 400 सीट के लिए, 500 सीट अगर कोई देना भी चाहेगा ना तो भी हम धक्का मार देंगे, ठोकर मार देंगे भैया। हमको 543 चाहिए। और हमेशा के लिए चाहिए हमें। ये डांस ड्रामा जो है ना 5 साल में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ, बात- क्योंकि लोगों की है, लोगों के लिए। बस बस बस। हाँ। और एक बार जहाँ 543 हो गए ना, हाँ। फिर जो करना है ना वो आप जो है कंटिन्यू आप उसको लोकसभा को बंद ही मत करो भाई। खाना पीना सोना वहाँ, और जितने अमेंडमेंट करने हैं ना वो 543 आपके हैं, उनका खाना रहना सब व्यवस्था वहाँ। नहाना हो तो समंदर में पीछे है ही है। हाँ बस। और जो है नहीं सारा, आप चाहे रिजर्व बैंक बंद करना है वो बंद कर दो, आप चाहे टैक्स जीरो करना है, आपको चाहे नेशनल वो क्या बोलते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है जी। तो पहले से बना के रखो। आप बोलो करूँ नेशनल मैं, एजुकेशन पॉलिसी अशोक भाई पटेल है, लगा करूँ दो। मैं, लाइव चल रहा लगा है। दो भाई, घर ही मत जाओ, पहले सारा काम खत्म करो। जितना काम है पहले खत्म करो। व्हाट विल बी द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी? भाई खेती की नीति क्या होगी, लागू करो, फिर जाओ घर। आपको दिक्कत कहीं नहीं है क्योंकि 543 आपके पास है। जब कैंटीन में खाना फ्री बराबर है तुम्हारा। आपके पास नहीं होंगे तब तक उसमें जाओ ही मत। क्यों जाओगे भाई? कबड्डी खेलने जाओगे क्या? अब उसमें जाने से होगा क्या? समझ लो आपके 450 हो गए, वो अगर 100 भी हो गए तो वो हमेशा आपकी टांग खींचते इतना गुस्सा मत करो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप इसने 75 कर दे दो। आप काम नहीं करते नहीं कर पाएंगे। तो उससे बेटर जाओ ही मत। नेता लोगों को समझाओ। हैं? नेता जो बनेगा कमाएगा कितना उसमें? अशोक भाई पटेल, अशोक जी भाऊ ये पूछ रहे हैं नेता। हाँ बताइए, आगे आगे पूछिए, आगे पूछिए। नेता कमाएगा कितना उसमें? नेता कितना कमाएगा? कौन क्यों बनेगा नेता, मतलब ऐसा? मतलब बनेगा क्यों ऐसा नेता, बताइए। 500 करोड़ का मालिक कैसे बनेगा वो? हाँ वो सब जो आगे, 500 क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम रहमतुल्लाह है। रहमतुल्लाह जी पूछ रहे हैं कि फिर नेता कमाएगा क्या? है ना, नेता हाँ। को कुछ कमाई धमाई होगी उसके नहीं। बच्चे नेता- कैसे? अरे भैया नेता उसके- होगा ही नहीं, सब आप हम जैसे लोग ही होंगे तो ना। पैसा कौन क्यों करेगा, मतलब वैसा वो पोस्ट लेगा ही नहीं ना, सब बिजनेस करेगा फिर। अरे सब का है business। तो इसका मतलब गंदा आदमी नहीं जाएगा ना वहाँ, गंदा- जो लालची होगा वो नहीं जाएगा ना। लालची आदमी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना, तो यही तो कर रहे हैं अशोक भाई की लालची नहीं जाना चाहिए, सिर्फ अच्छे आदमी जाना चाहिए। कोई ऐसा आज तक मेरे को नहीं दिख रहा है कि ऐसा होगा। सब तो पैसे के लिए जाता है, नेता बनते हैं ज्यादातर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो अभी 30 साल है। अभी 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 भाई अहमदुल्ला की उम्र है 30 साल। मुझे यही समझ में आ रहा है सब 500 करोड़ के मालिक बनने के लिए पार्लियामेंट में जाते हैं। हाँ मुझे तो यही समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो जा रहे हैं, उन्हीं को तो हटाने की बात कर। उन्हीं को हटाने की तो बात हो रही है कि उनको हटाना है, अच्छे आदमी लेके आना है समाज में से। चुनाव में अगर आपको मौका देते हैं अशोक भाई पटेल तो आप चुनाव और वो आदमी आ गए ना तो हमारा कोई भी नौजवान मुंह बंद करके खराब हवा सांस नहीं लेगा, वो तो अपना है, मुंह खुला रखेगा। खोल दे बड़ा मुंह और कर मोदी जी दे। भी तो कह रहे थे ये क्या बात, ए, क्या बात है, वेरी गुड। ये दाढ़ी पे क्यों लगाया हुआ आपने? पूरा शहर के दाढ़ी पे वही तो कह रहे हैं। जे इसको फेंकने को होता है। 40-50 हजार आदमी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश को बदलने कोई नहीं लगाएगा मास्क, यहाँ पे बता दिया हमने। 35 करोड़ में से मास्क लगाएगा उसका फाइन लिया जाएगा। और ये जो आपके मुंह पे लग रहा है ना चश्मा, ये भी मास्क जैसा लग रहा है हमारे को। मुंह का डायपर। और ये लोग जो हमें मिलेंगे ना इसमें से कोई भी अंदर नहीं जाएगा सीधी। हम यही देखिए मुख्य काम कौन सा है? बाहर रह के करने वाला। हाँ, जो देश उल्टा पड़ा हुआ है उसको सीधा कर, यही तो मेन काम। चले? तो अंदर जाके क्यों करे भाई? चलो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नाना नहीं है, ये भाई हैं, बड़े भाई, नाना नहीं। हाँ जी। जी, वीरेंद्र जी। ये आप पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, आपको इसमें बताना भूल गया, हमारी कोर कमेटी में साहिल जी भी हैं, वीरेंद्र जी भी हैं। अच्छा, हाँ जी। ये बेच जाएंगे आपको दोनों। तो मेरा भाई, तो मेरा नहीं तो अरे भाई सेना वाले भी तो मेरा क्या कहना है? करिए बता दो, कह रहे हैं ये फूट डाल रहे हैं। तो मेरा अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बटेंगे। नहीं ऐसे, सुन, हाँ?
तो मेरा क्या लूट जाना है? अच्छा एक वो जो आपने अंबानी का जो पालतू है उसके मुंह पे कालिक पोथी थी, उसकी स्टोरी सुनाइए। कैसे आपके खिलाफ एफआईआर का क्या सीन था? ये जो है ना, ये एक्चुअली गलती तो हम ही से हुई है। अच्छा, हाँ, तो सुधारनी भी हमें पड़ेगी। गुजरात वालों को, हाँ। गुजरातियों ने देश को कलंक दिया। तो इसीलिए ये है कसूरवार, ये गुजरात वाले, इन्होंने करवाया है इस देश का बंटाधार। मिलिए अशोक भाई पटेल से। कन्याकुमारी सब में परेशान। अरे हमने देखिए भाई, हमने सबके सामने फेसबुक लाइव करके सबसे पहले पश्चाताप कर लिया है। उनको हमने बहुत जूते मारे भाई, जूते मारे, जूतों से मारा पहले, और बाद में जा करके मुंह भी काला किया उनका। भले वे हमारे रहे, हम तो कभी भाई सकुचाए नहीं, उनको मारने से हम झिझके नहीं। हमने मारा, डंके की चोट पर मारा, और वहाँ पर एफआईआर में ले गए हमको। तो वो ये लिख भी नहीं रहे, वो क्या लिख रहे हैं मालूम है? एफआईआर अगर ये देश बच जाता अगर आपने जसोदाबेन का घर बसा दिया होता तो। जब हमारी एफआईआर लिखी गई पुलिस स्टेशन में, तो क्या लिखा गया मालूम है? ये लिखा गया कि बिना किसी पुलिस परमिशन के पब्लिक प्रोग्राम किया। हमने कालिक पोतने की एफआईआर नहीं हुई, काली कोचने प्रोग्राम था ना वो जूते मारने वाला। हाँ, वो ये प्रोग्राम में आता है। हाँ, किसी पुलिस वाले ने ये नहीं लिखा कि मोती को जूते मारे, मोती को। जब किसी के जूते मारे तो वो प्रोग्राम में कंसिडर होता है पुलिस की कैटेगरी के अंदर। उनको मैंने देखिए, उनको कहा भी कि भाई आप ये तो लिखो कि वहाँ क्या किया हमने, अपने देश के पीएम को जूते मारे, ये तो लिखो आप। नहीं लिखा, उन्होंने बार बार कहने के बाद भी नहीं लिखा। लेकिन मैं भी कौन सा कम था, मैंने दूसरे दिन अपने लेटर हेड पे लिख करके कि कल हमने जूते मारे, उसको लिख करके हमने डाल दिया। आप काम पक्के करते हैं। हाँ, रिकॉर्ड पे आ गया। काम रिकॉर्ड में करते हैं भाई, ये रिकॉर्ड वाले आदमी हैं। रिकॉर्ड पे आ गया। ये रिकॉर्ड पे रखते हैं। वो रिकॉर्ड पे छोड़ दिया। सवाल है कि 2014 में जो मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अभी 2022 है, अब क्या कहेंगे आप? हाँ, तो किसको खाने दे रहा है? सबका खाना लूट तो लिया, और क्या? नहीं, अभी सर के मुंह से सुनना चाहते हैं। आम जनता ना वो खुद तो आज भी कहाँ कुछ खा रहे हैं। वो खुद तो खा नहीं रहे, वो खिला रहे हैं, अमित भाई को खिला रहे हैं, अमित भाई की। और अच्छा, वो इसीलिए पेट इतना बढ़ता जा रहा है उसका। हाँ, और बाकी जो 2 बच्चे हैं अंबानी अदानी, उनका क्या? हाँ, वो उनको भी खिला रहा है, अंबानी अदानी को भी खिला रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि ये 2024 में जब आएंगी तो हमारे जो शरीर पे कपड़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 2024 में ये कहाँ आने वाले? 543 निर्दलीय की आने की बात है। 2000 नहीं, ये कह रहे हैं 2024 जब आएगी। 2024 तो आएगी ना साल, ये उनकी बात कह रहे हैं कि कपड़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे घाट पे। एक बात मैं पूछ रहा हूँ, अभी इतना कुछ कर रहे, जरा यूपी का टारगेट लगाएंगे आप? यूपी का? अभी तो वही होने वाला है। ये यूपी नहीं गए थे? यूपी हाँ, नहीं गए थे। टारगेट भाई, लगाने के लिए तो कि क्या होने वाला है? नहीं, आज तो वही होगा जो अब तक होता रहा है। जिस दिन आप खड़े हो जाओगे ना, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। आपको खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हाँ, पहले आप खुद से जिम्मेवार बनो। हाँ, पहले आप जिम्मेवार हो इस देश के लिए। पहले आप खड़े हो जाओ। जिस दिन आप जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा ना। सवाल एक आम नागरिक से है कि क्या आप पार्टीलेस इंडिया की जो बात करते हैं, उसके चुनाव ईवीएम से होंगे कि बैलेट पेपर से होंगे? सर, अरे भाई, हमें जिससे इच्छा होगी, एक बार हम अगर एकजुट हो गए, जनता की जहाँ भी। नहीं, सुनिए सुनिए, जीत नहीं पाओगे ना। ना ये किसने कह दिया? और अगर हम चाहेंगे नहीं, निकाल दे, जी जी, और अगर हम नहीं चाहेंगे कि भाई ईवीएम से नहीं करना है, तो भाई 11 लाख बूथों में जब हम एकजुट हो चुके होंगे, तो प्रत्येक बूथ से हम एक जो है वो नीलेश ओझा जी जैसा ड्राफ्टिंग करते हैं ना, लेटर टू द अथॉरिटीज,
वैसा हम एक लिख देंगे लेटर टू द इलेक्शन कमिश्नर, और 11 लाख बूथ में से उसको लिख दिया जाएगा कि भाई हमारे बूथ में आओगे ना तो ईवीएम लेके नहीं आओगे, और ईवीएम लेकर अगर आ भी गए तो समझ लो हमारा पहला व्यक्ति जो जाएगा वो ईवीएम को पटक के, और 11 लाख बूथ में जो ना 11 लाख ईवीएम जो है अगर जबरदस्ती की तो ठीक है। बिल्कुल, मतलब जनता चाहेगी तो साफ साफ है बैलेट पेपर से काम होगा उसके अंदर। हाँ, चलिए, आप काम बहुत हो गया, आप थोड़ा सा नजारा ले लीजिए अभी। और यहाँ देखिए, यहाँ किसी ने जागरूक जनता है, यहाँ मुंबई वालों ने बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, ये बहुत शानदार चीज है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है कि खुली हवा में सांस लेने से जो डरते हैं वो लगा रखा है कुछ लोगों ने, बाकी यहाँ खड़े लोग जागरूक है, सारे अच्छे लोग हैं, कोई नहीं लगाता है। और ये जो है यहाँ मुंबई को बेचने आए हैं, ये खरीदने आए हैं, दाऊद इब्राहिम ने भेजा है इनको। और ये समंदर आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा आपको नहीं, भीनी भीनी खुशबू। और ये है वहाँ दूर किसी की नैया डूब रही है, वो किसकी नैया है देखो जरा। वो जो लाइटें नजर आ रही है, जो लाइटें नजर आ रही एक सीट रखने के लिए मैक्सिमम 25 से लेकर के 30%